त्रिज्ञान के प्रश्नोत्तर में आप सभी का दोबारा स्वागत है। हम आत्मज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न ले रहे हैं जो अक्सर साधकों के मन में त्रिज्ञान होने के बाद आते हैं, और मैं एक प्रयास कर रहा हूँ उन प्रश्नों के उत्तर देने का। ये इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला का दूसरा भाग है, और यदि आपने पहला भाग और त्रिज्ञान का वीडियो नहीं देखा है तो वो देखना अच्छा होगा। उसके बाद आपको इन प्रश्नों के उत्तर जल्दी समझ में आएंगे। तो जारी रखते हैं प्रश्नों को। छठवां प्रश्न था कि मुझे मेरा अनुभव इंद्रियों द्वारा तो नहीं हो सकता, फिर कैसे हो सकता है? क्या किसी विशेष क्रिया करके, किसी विशेष अवस्था में जाके मुझे मेरे दर्शन हो जाएंगे? सूक्ष्म अवस्था, ध्यान की अवस्था, या किसी और लोक में जाकर मैं स्वयं को देख पाऊंगा? अभी तो आपने कह दिया इसका अनुभव नहीं होता जो मैं हूँ, लेकिन शायद कुछ करने से होता हो। तो ये मान्यता ज्ञान होने के बाद भी बच जाती है कि शायद जो मेरा स्वरूप है वो हो सकता है कि अभी ना दिखे, कभी और दिख जाए, मेरी प्रगति हो जाने के बाद दिख जाए। और ये मान्यता इसलिए है क्योंकि पुरानी कई चीज़ें सुन रखी हैं। कभी कभी आत्मज्ञान को लोग आत्मदर्शन भी कहते हैं, और इसमें दर्शन शब्द आ जाता है जिससे कि लोगों को भ्रम हो जाता है कि कोई देखने की चीज़ है। और जब मैं कहता हूँ कि इंद्रियों से तो वस्तुएं दिखती हैं, अनुभव दिखते हैं, तो व्यक्ति कल्पना कर लेता है कि फिर किसी विशेष तरीके से दिखेगा कुछ, और उनका प्रयास स्वयं को खोजने का जारी रहता है। तो ये हो नहीं सकता। किसी भी अवस्था में आप स्वयं को देख नहीं सकते। क्यों? जो देखने वाला है वो मैं हूँ। यदि दर्शन हो गया किसी भी रूप में तो वो अनुभव का होगा, कोई अनुभव होगा, कोई वस्तु होगी, कोई क्रिया, प्रक्रिया, भावना, विचार, मानसिक, भौतिक, कुछ भी हो सकता है। फिर भी लोगों के मन में कल्पना बच जाती है, शायद कोई ऐसी अवस्था हो जिसमें कि अंत में दिखी जाए। वो इस बात को छोड़ नहीं पाते कि मैं अरूप हूँ। यदि अभी नहीं दिख रहा तो कभी नहीं दिखेगा। ये वस्तु नहीं है जिसका कि अनुभव हो सके, न इंद्रियों से न किसी और माध्यम से। जो साक्षी है वो अनुभवों का साक्षी है, वो अनुभव नहीं है, इसलिए उसका दर्शन नहीं होता। वो हुआ जा सकता है, होना है, वो देखना नहीं, मिलना नहीं। और आत्मज्ञान इतना सा है कि वो वही मैं हूँ, जो देख रहा है वही मैं हूँ। यहाँ पर न केवल ये कल्पना कर ली गई है कि मैं कोई अनुभव हूँ जो हो जाएगा कभी, आज शायद मैं इस योग्य नहीं हूँ देखने के उसको, स्वयं को। और दूसरी कल्पना ये कर ली गई है कि ऐसे भी अनुभव हैं जो इंद्रियों के बिना हो सकते हैं। शायद कोई विशेष चमत्कारी अनुभव होगा जिसमें ये 5 इंद्रियां कार्य नहीं करती, वो हो जाता है। तो ये भी बस मनगढ़ंत कल्पना है, क्योंकि किसी भी प्रकार का अनुभव हो वो इंद्रियों से ही होगा। यदि 5 इंद्रियों से, जो भौतिक इंद्रियां हैं उनसे नहीं, तो किसी और प्रकार की इंद्री से, जिसके भी माध्यम से अनुभव होते हैं, उसका नाम इंद्रिय है। जिस भी रचना के माध्यम से अनुभव होते हैं उसका नाम इंद्रिय है, और हर अनुभव किसी न किसी इंद्रिय के माध्यम से होते हैं। यह हमारा अप्रोक्ष अनुभव है। उपकरण आवश्यक है अनुभव होने के लिए, उसके बिना, उपकरण के बिना होना मात्र है, कोई अनुभव नहीं है। फिर कोई अनुभव नहीं है तो अनुभव करने वाला भी परिभाषित नहीं है, वो मिल गए, और वो अद्वैत का स्तर है। वो अद्वैत के स्तर के बारे में कुछ कहना हमेशा गलती होता है। मैं वो पर्दा हूँ जिस पे दृश्य आते हैं। क्या उसी पर्दे पर पर्दा स्वयं प्रकट हो सकता है? ये एक उदाहरण है, उपमा है समझने के लिए। यदि पर्दा ही अपने स्वयं के पटल पर प्रकट हो गया तो वो पर्दा नहीं रह गया, वो चित्र हो गया। और यदि वो चित्र हो गया तो वो उसका स्वयं से मिलता जुलता रूप ही क्यों ना हो, वो मिथ्या रूप हो गया, वो काल्पनिक रूप हो गया। पर्दे पर पर्दा नहीं प्रकट हो सकता, पर्दे की छाया प्रकट हो सकती है, उसका चित्र प्रकट हो सकता है, जो सत्य नहीं होगा। सत्य तो पर्दा है। तो जिनको अद्वैत ज्ञान हुआ है, अर्थात ब्रह्म ज्ञान हुआ है, वो ये जानते हैं कि ऐसा ही हो रहा है, मुझे मेरा ही तो अनुभव हो रहा है। पर्दे को अपने ही मिथ्या रूप का तो अनुभव हो रहा है, और क्योंकि मिथ्या रूप कोई भी हो सकता है अनंत संभावनाओं में से, तो मुझे मेरे अनंत रूपों का ही अनुभव हो रहा है। तो जो भी अनुभव करना चाहते हैं स्वयं का, बहुत आसान है, आँख खोल के देख लीजिए। अभी आपको जितने भी अनुभव हो रहे हैं, जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं, शारीरिक अनुभव हो रहे हैं, कानों से सुनाई दे रहा है, विचार आ रहे हैं, भावनाएं आ रही हैं, कल्पनाएं उठ रही हैं, वो सब भी आप ही हैं।
किंतु वो तत्व नहीं है, वो मिथ्या रूप है मेरे ही। तो ये बात सही नहीं है कि मुझे मेरा अनुभव होगा, लेकिन ये बात पूरी तरह सच है कि मुझे मेरा अनुभव मिथ्या रूपों में होगा। तो क्या करने से होगा? बस आँख खोल के देख लीजिए, वही हो रहा है। आप किसी भी प्रकार के इंद्रिय की कल्पना कर लीजिए या इंद्रिय रहित अनुभव की कल्पना कर लीजिए, वो सब मैं ही हूँ, मिथ्या रूप है। तो मुझे मेरा अनुभव हो रहा है, ये बात अभी देखी जा सकती है, परंतु ये मान्यता सही नहीं है कि मैं उन अनुभवों में से कोई विशेष अनुभव हूँ जो कुछ विशेष कार्य करने से, कोई विशेष विधि से दिख जाऊंगा। सभी अवस्थाओं में मिथ्या रूप ही दिखेंगे, जिसका अर्थ माया ही प्रकट है। और मैं सभी दृश्यों में व्याप्त हूँ। जैसे पर्दा सभी दृश्यों की, सभी चित्रों की पृष्ठभूमि है, वैसे सभी दृश्यों में मैं ही व्याप्त हूँ। मेरी ही पृष्ठभूमि पर सभी दृश्य प्रकट होते हैं, मैं कोई दृश्य नहीं। अगला प्रश्न है, सभी अनुभव मुझे होते हैं तो दूसरे लोगों को होने वाले अनुभव मैं क्यों नहीं जानता? तो उत्तर बड़ा आसान है कि सभी अनुभव आप ही को होते हैं, और यहाँ पे आपका अर्थ है साक्षी। एक ही साक्षी है, इसलिए सभी अनुभव साक्षी को ही होते हैं, लोगों को नहीं होते। जिनको आप लोग कह रहे हैं, दूसरे जीव, वो स्वयं अनुभव हैं। एक अनुभव को दूसरा अनुभव नहीं होता, अनुभव अनुभवकर्ता को होता है। तो इस प्रश्न का पहला भाग बिल्कुल सही है कि सभी अनुभव मुझे होते हैं, लेकिन दूसरा भाग गलत है कि दूसरे लोगों को होने वाले अनुभव मुझे क्यों नहीं होते। ध्यान दीजिए, दूसरे लोगों को अनुभव नहीं होते, वो यंत्र हैं। जैसे ये यंत्र है जिसको आप मैं मानते थे, ये मनुशरीर, वैसे ही बहुत सारे मनुशरीर हैं, उनका अनुभव भी साक्षी को ही होता है, तत्व को ही होता है जो सर्वव्यापी है। तो लोग अनुभव है, उनको अनुभव नहीं होते, तत्व अनुभव करता है, उसी को होते हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि उस मनोशरीर यंत्र से जो अनुभव साक्षी को हो रहे हैं वो मैं नहीं जानता, इतना कह सकते हैं। ये जो कह रहा है कि मैं नहीं जानता, ये मनोशरीर है, मन कह रहा है। वही सच बात है कि वो नहीं जानता, वो अनुभव मात्र है। उस स्मृति में जो छप गया है अनुभव, वो उतना ही जानता है। और क्योंकि स्मृतियाँ अलग अलग हैं, सभी लोगों में स्मृतियाँ अलग अलग हैं, इसलिए एक स्मृति में जो है वो दूसरी स्मृति में नहीं आ पाता। लोग अलग अलग हैं, साक्षी नहीं। यदि आप अद्वैत के स्तर पर देखें तो सभी लोग भी तो मैं ही हूँ, सभी लोग जो अनुभव हैं वो भी मेरे ही रूप हैं। तो उनको होने वाले अगर कोई अनुभव हो रहा है, उनको मान लिया जाए, तो वो भी मुझे ही हो रहा है। यहाँ पे एक मान्यता है कि साक्षी अनुभवों को जानता है कि मुझे ये अनुभव हो गया, मुझे अभी ये अनुभव हो रहा है, कल वो हुआ था, 1 साल पहले कुछ और हुआ था। ये मान्यता है। साक्षी कुछ नहीं जानता, वो बस अनुभव ग्रहण करता है, अनुभवों का साक्षी मात्र है, जानता कुछ नहीं। तो जो अनुभव इस मनोशरीर के माध्यम से हो रहे हैं उनको भी नहीं जानता वो, क्योंकि साक्षी में कोई स्मृति नहीं है। यदि साक्षी बोल सकता और आप उससे पूछते कि 1 मिनट पहले आपने क्या अनुभव किया, तो वो वैसे भी मौन है, उस समय भी मौन रहता। वो कहता मैं तो जानता नहीं, मेरी तो स्मृति भी नहीं है, मैं तो इतना शुद्ध हूँ कि मुझ पे कुछ ठहरता नहीं। जैसे कमल के पत्ते पे पानी की बूंद ठहरती नहीं, वैसे साक्षी का स्वभाव है। ये जीव कैसे जानता है क्या अनुभव हुए थे? क्योंकि उसकी स्मृति है। स्मृति हटा दी जाए तो वो जीव शुद्ध रूप में आ जाएगा, फिर वो भी नहीं बता पाएगा क्या अनुभव है। तो अनुभव की ये विशेषता है कि वो होता है, जाना नहीं जाता। उसकी छाप स्मृति पे पड़ती है, उसको जाना जाता है, उसको ज्ञान कहा जाता है, और फिर उस छाप का भी अनुभव होता है। तो ये जीव जो है एक प्रकार का तंत्र है, सिस्टम है, जिसमें स्मृति है, और इस माध्यम से जो भी अनुभव होते हैं उस स्मृति में छपते जाते हैं। और वो स्मृति जब वापस चलती है, उसमें गति होती है, तो जो छपा है उसमें पुराना अनुभव लिखा है वो प्रकट होता है, उसका भी अनुभव होता है। इससे भ्रम होता है कि सभी अनुभव मुझे हो रहे हैं, अर्थात जीव को हो रहे हैं। जो इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है वो हो रहा है, जो स्मृति से आ रहा है वो भी अनुभव ही है, वो भी हो ही रहा है। और क्योंकि स्मृतियाँ अलग अलग हैं, इसलिए जब वो चलती है, जब वो गति होती है, तो वो अलग अलग अनुभव के रूप में प्रकट होती है। एक स्मृति में क्या है वो दूसरी स्मृति से नहीं आएगा। ये इसका रहस्य है कि दूसरी स्मृति में छपा हुआ अनुभव आपकी स्मृति से क्यों नहीं आ रहा। बड़ी स्पष्ट बात है, वो अलग स्मृति है, आपकी अलग है, इस जीव की अलग है, उस जीव की अलग है। और अनुभव करता है साक्षी को उससे कोई मतलब नहीं है। उन दोनों स्मृतियों को एक करके देखने की उसमें कोई क्षमता नहीं है, ऐसा कोई तंत्र नहीं है वहाँ जो सभी लोगों की स्मृतियों को एक जगह जोड़कर
फिर देख सके, ऐसा नहीं है। इतने विस्तार में मैंने आज तक इस प्रश्न का उत्तर कभी नहीं दिया, क्योंकि पहली बात है कि मुझे कभी ये शंका नहीं हुई कि ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम समझ जाते हैं और फिर कभी प्रश्न नहीं आता, इसलिए जब दूसरा व्यक्ति पूछता है प्रश्न तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि ये क्यों पूछ रहा है। यहाँ पे अनुभव और ज्ञान में भेद नहीं किया गया। जानना, वो पूछ रहा है व्यक्ति कि मैं क्यों नहीं जानता दूसरे लोगों के स्मृति में क्या है, दूसरे लोगों के अनुभव क्या है, तो वो ज्ञान है जो स्मृति में है। तो सही बात है, आप दूसरों की स्मृति में क्या ज्ञान है वो नहीं जान सकते। तो आपकी स्मृति में जब तक कोई बताएगा नहीं मुँह से तब तक आएगा नहीं, क्योंकि सबकी स्मृति अपनी अपनी है। वो जब चलती है अपने अपने अनुभव पैदा करती है, लेकिन उन सब का पर्दा एक है जो कि साक्षी है। एक बड़ी विचित्र बात है कि आपको, अर्थात इस व्यक्ति को, अगर अज्ञान की भाषा में बोला जाए कि व्यक्ति को अनुभव होते हैं, तो इस व्यक्ति को जो अनुभव होते हैं वो सारे के सारे वो खुद नहीं जानता। ये तो सभी को मालूम होगा कि पुराना भुला दिया जाता है, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, हफ्ते पहले क्या हुआ, महीने पहले क्या हुआ, ये सब भुला दिया गया है करीब करीब। लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि अभी इस समय वर्तमान में जो इंद्रियां अनुभव दे रही है वो तक आप सारा नहीं जानते। जैसे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, लेकिन इस समय आपकी सांसें भी चल रही हैं, लेकिन उन सांसों के चलने का अनुभव नहीं है। ऐसा क्यों? अब तो स्मृतियां भी एक ही हैं, अब तो वो व्यक्ति भी एक ही है। क्यों नहीं हुआ कि आपकी सारी इंद्रियों द्वारा जो अनुभव हो रहे हैं वो एक साथ आपको क्यों नहीं हो रहे हैं? जैसे आपका अगर संपूर्ण ध्यान मेरी आवाज़ पर है तो आपकी आंखों के किनारों से क्या दिख रहा है, या कभी कभी आपकी आंखों के सामने क्या है, आपका शरीर किस मुद्रा में बैठा है, किस आसन में बैठा है, आपके पैरों में क्या हलचल हो रही है, क्या संवेदना उठ रही है शरीर से, वो सब का ज्ञान नहीं है आपको। जब इस व्यक्ति को ही संपूर्ण रूप में अनुभव नहीं किया जा सकता एक बार में, तो दूसरों का तो छोड़ दीजिए, हो नहीं सकता हो। बहुत से लोग जान गए होंगे, ये ध्यान का परिणाम है, ये ध्यान का कारनामा है कि जहाँ ध्यान होता है उतना ही अनुभव होता है। ठीक इस व्यक्ति को भी, जैसे आप इस कमरे में बैठे हैं किंतु सिर के पीछे क्या है उसे कोई अनुभव नहीं होगा। क्यों? जब तक वो इंद्री वहाँ घूमेगी नहीं, ध्यान नहीं जाएगा, तब तक नहीं होगा। क्योंकि सभी अनुभव इंद्रियों द्वारा ही आते हैं। तो दूसरे की स्मृति में क्या है, दूसरे के मन में क्या है, वो करीब करीब असंभव है इस मनुष्य रूप में कम से कम। लेकिन उससे ये सिद्ध नहीं होता कि सभी लोगों के पीछे अपना अपना पर्दा है, अपना अपना साक्षी है। ये सिद्ध नहीं होता। मान लीजिए, ऐसा मान सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि आपके घर में 4 लोग हैं, 4 कमरों में बैठे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, और आपको उनके द्वारा देखे गए सभी दृश्य दिख रहे हैं। ये जादू हो सकता है, कभी कभी हमने ऐसा सुना भी है कि दिव्य दृष्टि से त्रिकालदर्शी तरह के लोग कुछ भी देख लेते हैं, किसके मन में क्या है। तो असंभव नहीं है, परंतु इस समय तो असंभव है, फिर भी माना जा सकता है किसी में इतनी क्षमता हो। अब वो 4 लोगों के अनुभव आपको हो रहे हैं, और उसके बाद भी ज्ञान वही है कि मैं उन 4 अनुभवों का, 4 प्रकार के अनुभवों का दृष्टा मात्र हूँ। पहले एक ही व्यक्ति से संबंधित अनुभव हो रहे थे तो भी मैं दृष्टा ही था, साक्षी ही था। फिर 4 लोगों से संबंधित अनुभव हो रहे हैं, अभी भी मैं दृष्टा ही हूँ, साक्षी हूँ। कुछ बदला नहीं, मूल ज्ञान बदला नहीं, और वो सारे अनुभव मिथ्या ही है। और आपके परिवार में 4 लोग जो हैं, उन सबको भी अगर सभी के अनुभव होने लगे तो भी मूल ज्ञान वही है, वही साक्षी है, वही अनुभव है। अनुभवों की थोड़ी सी मात्रा बढ़ गई है। तो बिना किसी सिद्धि के भी ये संभव है जानना। यदि आप अपनी आंखों और कानों पर, दोनों पर एक साथ ध्यान दें तो दोनों इंद्रियों के अनुभव एक साथ होंगे, लेकिन साक्षी तो वही रहेगा। इसी प्रकार आपकी इंद्रियां इतनी बढ़ गई कि सारी दुनिया के भावों को, सारी दुनिया भर के करोड़ों लोगों के अनुभव पकड़ पाए तो भी अनुभव रहेगा, अनुभव करने वाला रहेगा। ज्ञान में बदलाव नहीं आएगा, मूल ज्ञान में मैं वही रहूँगा। तो ये प्रश्न पूछने के पीछे जो मान्यता है कि मैं एक ही हूँ, साक्षी एक ही है, सर्वव्यापी है, ये तभी सिद्ध होगा जब मैं बाकी लोगों के भी अनुभव जान लूँगा। शायद इस तरह की मान्यता है। लेकिन आप जान भी लेंगे तो भी वो ऐसा ही रहेगा, एक ही साक्षी रहेगा, एक ही अनुभव रहेगा, एक ही पर्दे पे आएगा। उससे कुछ सिद्ध नहीं होगा और ना कुछ असिद्ध होगा। जो प्रमाणित है वो प्रमाणित रहेगा, कुछ और प्रमाणित नहीं हो जाएगा उससे। यदि अनुभव की विविधता हटाकर साक्षी की एकता सिद्ध करना जरूरी होता तो हमारे गुरुजन वो भी करवा देते, वो भी विधि बता देते, लेकिन जरूरी नहीं है।
साक्षी की एकता या एक ही होना उसका बहुत आसानी से सिद्ध होता है, बहुत आसानी से प्रमाणित होता है, जो हमने त्रिज्ञान में किया ही है। त्रिज्ञान में ये भी उदाहरण दिया जाता है पानी का और बर्तनों का। शायद पिछले वीडियो में मैंने वो उदाहरण काट दिया था क्योंकि बड़ा लंबा हो जाता है वीडियो, कि आप दो समान बर्तनों में पानी भर लीजिए। एक बॉटल है मान लीजिए कांच की और एक ग्लास है कांच का, दोनों में पानी भर लीजिए और अब पूछिए कि पानी भिन्न है या आकार भिन्न है उनके, क्योंकि जिस बर्तन में आप पानी भरेंगे वो उसका आकार ले लेगा। तो पानी तो वही है, एक ही नल से आया है, परंतु उसने आकार अलग अलग ले लिए हैं। अब अगर बर्तन टूट जाए, वो बॉटल और वो ग्लास टूट जाए, वो पानी मिल जाएगा। अब कौन सा पानी कहाँ से आया, यदि आप ये सिद्ध ना कर पाए तो इसका मतलब एक ही था। वो थोड़ी देर के लिए ऐसा प्रतीत हुआ कि वो अलग अलग आकारों में है। इसी प्रकार तत्व एक ही है, अगर नाम रूप तोड़ दिए जाए, नष्ट हो जाए, तो बता नहीं पाएंगे कौन सा कहाँ का तत्व है। एक ही है, न केवल एक समान है। वो हम कह सकते पानी थोड़ा एक जैसा दिखता है, लेकिन वो पानी तो एक ही है। उसके बीच की सीमाएं हटा दें तो वो मिल जाएगा, फिर नहीं बता पाएंगे कौन सा पानी कहाँ से आया, कौन से बर्तन में था। तो एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न इसलिए क्योंकि रूप भिन्न है, तत्व नहीं। कितने भी अनुभव हो जाए ऐसा ही है। सभी चित्रों की पृष्ठभूमि एक ही है, चित्र अलग अलग है और पर्दे में स्मृति नहीं है, चित्रों में स्मृति प्रतीत होती है। थोड़ी सी पिछला चित्र क्या आया था वो स्मृति में भर जाता है थोड़ी देर के लिए, वो भी धोखा है क्योंकि स्मृति में तो कुछ भी छप सकता है। ये मान्यता है कि स्मृति में जो छपा है वो सत्य है, ये मान्यता पूरी तरह गलत है। और इस बारे में हम और चर्चा कर सकते हैं, किसी का प्रश्न हो तो। माया के ज्ञान के बारे में जब हम प्रश्न उत्तर करेंगे वहाँ पर हो सकता है मुझे याद आ जाए तो मैं बताऊं फिर कि इस जो वर्तमान में अनुभव हो रहे हैं वो पूरी तरह मिथ्या है, लेकिन स्मृति में जो छपा है अनुभव वो दोहरी मिथ्या है, वो झूठ का भी झूठ है। तो इस प्रश्न के पीछे मान्यता है कि मैं व्यक्ति हूँ, दूसरों से अलग हूँ, और वो मैं जो व्यक्ति हूँ उसको अनुभव हो रहे हैं, और जो दूसरे व्यक्ति उनको भी अनुभव हो रहे हैं, और इन्होंने कह दिया कि सभी एक ही हैं तो मुझे सारे अनुभव चाहिए। अब नहीं, आप व्यक्ति नहीं है। तत्व को जानने का प्रयास कीजिए, व्यक्ति को छोड़ दीजिए, अब उससे काम हो गया है। व्यक्ति माध्यम है तत्व तक पहुंचने का, अब क्या करोगे उसका। अगला प्रश्न है, यदि आप भी मैं ही हूं तो मुझे आपके विचारों का अनुभव क्यों नहीं होता। बहुत ही मिलता जुलता प्रश्न है। अब यहाँ पे साधक ने उम्मीद छोड़ दी है कि उसको सभी लोगों का अनुभव होगा। अब वो सामने वाले को ही पकड़ के बैठा है कि कम से कम आपके विचारों का ही हो जाए, क्योंकि आपने बोला है कि हम दोनों एक ही है। तो यहाँ पे पहली मान्यता तो ये है कि विचार मेरे हैं। वो कह रहा है व्यक्ति आपके विचारों का अनुभव क्यों नहीं होता। देखिए, आप साक्षी है, मैं साक्षी हूँ, और साक्षी किसी विचार को अपना नहीं कहता, साक्षी का कोई विचार नहीं है। तो फिर जाना क्या। फिर जब मैंने कहा कि आप भी मैं ही हूँ तो आपने साक्षी को भुला दिया और सोचा कि व्यक्ति के बारे बात कर रहे हैं। नहीं, व्यक्ति के बारे में नहीं करते हम बात आत्मज्ञान में। आप मैं ही हूँ इसका मतलब है कि तत्व रूप में एक ही है, तत्व के कोई विचार नहीं होते। मैं साक्षी हूँ, आप साक्षी है, न ये विचार मेरे हैं न वो विचार आपके हैं। वो जिसके भी हो, सारे विचारों का अनुभव साक्षी को ही होता है। आपकी स्मृति में जो विचार है वो इस स्मृति में नहीं है, जो कि बड़ी स्वाभाविक बात है। ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति भी नहीं होता, वो मर जाता, वो जिंदा नहीं रहता कि उस सारी दुनिया के विचार उसमें डाल दिए जाए। तो इतनी क्षमता नहीं है इस जीव में। जैसे कि मैंने कहा, आपके सारे विचार भी एक साथ आपके मन में प्रकट नहीं है अभी। मान लीजिए आपकी आयु 30 साल की है और 30 साल में आपने जो विचार किए वो सारे एक साथ आ जाएं। अब पागल खाना भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं है, वो मर ही जाएगा जीव। इसी प्रकार सभी लोगों के विचार आ जाए मन में एक साथ, जो कि बहुत लोगों का ख्याली पुलाव है, तो वो रहेगा नहीं, ज्यादा टिकेगा नहीं वो जीव। इसलिए जो प्राकृतिक व्यवस्था है वो सबसे अच्छी है। जितना जरूरी है जीवन के लिए उतना ही विचार ज्ञात होता है, और क्योंकि एक ही साक्षी है, सारे विचारों का अनुभव उसी को होता है। अभी फिर से ज्ञान और अनुभव में भेद करना जरूरी है। इसमें एक बड़ा अच्छा उदाहरण मिलता है। मान लीजिए आपके कमरे में 2 खिड़कियां हैं, एक दाईं तरफ है, एक बाईं तरफ है। और दाईं तरफ एक बगीचा है, बहुत अच्छा दृश्य है, हरे भरे पेड़ हैं, पक्षी हैं, फूल हैं। और बाईं तरफ कब्रिस्तान है और उसमें मुर्दे जलाए जा रहे हैं, लोग रो रहे हैं और वो गंदगी है और पता नहीं क्या क्या है। लेकिन वो आप ही का घर है, ऐसे सौभाग्यवश दुर्भाग्यवश ऐसी जगह बनाया है, और आप बीच में खड़े हैं दोनों खिड़कियों के। आप
एक खिड़की में देखते हैं तो अच्छा दृश्य है, दूसरी में देखते हैं तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन दोनों का दृष्टा तो आप ही हैं। खिड़कियां अलग अलग हैं, दृष्टिकोण अलग है, दृष्टि तो एक ही की है। इसी प्रकार साक्षी एक ही है, अलग अलग तरह के दृष्टिकोणों में उसको अनुभव हो रहे हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं जब इस खिड़की में देखता हूँ तो वो दूसरा साक्षी है, उस खिड़की में देखता हूँ तो कोई और साक्षी है। तो अच्छे विचारों का भी मैं ही साक्षी हूँ, बुरे विचारों का भी मैं ही साक्षी हूँ, आपके विचारों का भी मैं ही साक्षी हूँ, और मेरे विचारों का भी मैं ही साक्षी हूँ। जैसे कि मैंने अभी बताया, सारे विचारों का अनुभव नहीं होता, सारे लोगों की तो दूर की बात है। और विचारों के अलावा इतनी सारी प्रक्रियाएं चल रही है इस मनुष्य शरीर में, उनमें से 1% का भी अनुभव नहीं होता। तो ये कल्पना करना कि दूसरों के विचार जब तक अनुभव नहीं होंगे तब तक साक्षी का सत्य नहीं जान पाऊंगा, वो ठीक नहीं है। जैसे आपके सभी विचारों का अनुभव नहीं हो रहा है, सभी चित्त की प्रक्रियाओं का अनुभव नहीं हो रहा, फिर भी साक्षी का अच्छा ज्ञान हो रहा है कि वो क्या है, मैं हूँ, तत्व है, वैसे ही आप कितने भी लोगों के विचार जान जाए, आपको ज्ञान तो उतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अधिक प्रमाण नहीं मिलेगा। प्रमाण किस बात का मिलेगा कि चित्त भी एक ही है, उसमें उसकी जो दीवारें हैं वो गिराई जा सकती हैं विशेष परिस्थितियों में। जैसे खिड़कियों के उदाहरण में आप सारी दीवारें गिरा दे तो शमशान बगीचा सब बराबर हो जाएगा। तो इस बात का प्रमाण जरूर मिल सकता है कि दीवारें हट सकती है, परंतु आप भी मैं हूँ, ये प्रमाण अभी मिल सकता है बिना कुछ किए। ज्ञान वही है, अनुभव कैसा भी हो, कितना भी विचित्र हो। विचित्र बात यह है कि मान लीजिए आपको मेरे विचारों का भी अनुभव होने लगे, तो भी आपके मन में ये शंका आएगी कि हो सकता है वहाँ साक्षी तो अलग हो, उस व्यक्ति के विचार तो आ रहे हैं मेरे मन में, बड़ी विचित्र बात है, बड़ी सिद्धि मिल गई मुझे, परंतु मैं तो अलग हूँ, वो अलग है। और हाँ, उस व्यक्ति के विचार तो नहीं आ रहे मेरे मन में, तो वहाँ तो साक्षी पक्का अलग है। देखिए, सिद्ध नहीं होता। कितने भी विचार जान लीजिए, अगर वो शंका ऐसी है कि नहीं साक्षी तो अलग होना चाहिए, सब में एक नहीं हो सकता, तो विचार जानने के बाद भी सिद्ध नहीं होगा। किसी और के विचार, सभी के विचार, सारी दुनिया के विचार, शंका वैसी रह जाएगी, प्रमाणित नहीं होगा कुछ। हाँ, कुछ लोगों को शायद अच्छा लगे, लेकिन वो मान्यता ही रहे होगी। वो अगर उसको प्रमाण मान भी लिया जाए तो काल्पनिक प्रमाण है, वो सच्चा प्रमाण नहीं है। तो इस उम्मीद के पीछे ये मान्यता है कि कोई जब तक कोई विचित्र अनुभव ना हो जाए मुझे, तब तक ये प्रमाणित नहीं होगा कि सबका तत्व एक है। कोई विचित्र अनुभव दिलवा दो तो वही प्रमाण मिलेगा कि सबका तत्व एक है। ये मान्यता सही नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि यदि ये प्रमाण जरूरी होता तो गुरुजन वो प्रमाण ले आते आपके सामने, बता देते कैसे लेना है, या कम से कम ये बता देते कि देखिए अभी नहीं जान सकते आप ये बात, अभी इतना ही जान लो कि साक्षी है, और ये मान लो कि अलग अलग होगा, कोई इसमें बहुत नुकसान वाली बात नहीं है, लेकिन प्रमाण मिल जाता है। देखिए, मान्यताओं में समस्या है, प्रमाण में नहीं। अगला प्रश्न है कि यदि मैं कोई भी अनुभव नहीं तो मेरा शरीर क्यों है, ये मन भावना विचार क्यों है, ये जगत क्यों है। अब यहाँ पे पूछने वाले के मन में ये धारणा आई है कि मैं अनुभव नहीं तो फिर अनुभवों की आवश्यकता भी नहीं, मैं अपने आप में ही ठीक था, शरीर की क्या जरूरत थी। फिर आपने कह दिया मैं साक्षी हूँ, अब ये शरीर आवश्यक नहीं लगता क्योंकि ये तो मैं नहीं हूँ। शरीर तो जाने दो, ये मन में जो चल रहा है, जो भावना है, जो विचार हैं, जो इच्छाएं हैं, जो कि बड़ा तड़पाती है, दुख देती हैं, उनकी क्या आवश्यकता है। फिर मैं तो पूर्ण हूँ, आपने कह दिया, संपूर्ण हूँ, शांत आनंद हूँ, फिर ये सब शोर क्यों हो रहा है। और बड़ी विचित्र बात है कि सारा जगत भी क्यों है, फिर इसकी क्या ज़रूरत है। तो जैसा कि बहुत से लोग समझ गए होंगे, कारण पूछा जा रहा है, अनुभव का कारण। तो जैसे आपके होने का कोई कारण नहीं है, वैसे अनुभव होने का कोई कारण नहीं। आप तो ये पूछ रहे हैं कि मैं कोई अनुभव नहीं हूँ, तो ये सारे अनुभव होने का क्या कारण है, क्यों है फिर वो। अब ये भी पूछ लीजिए कि फिर मैं क्यों हूँ। आपके भी तो होने का कोई अर्थ नहीं है, कोई कारण नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, केवल है। इतना कहा जा सकता है कि मैं हूँ। बहुत से लोग ये उत्तर देते हैं कि अनुभव लेने के लिए मैं हूँ, तो अनुभव होने का वो कारण हो गया, फिर मुझे चाहिए था अनुभव इसलिए अनुभव है। बहुत से लोग इस बात पे बड़े संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ, मुझे ही चाहिए था ऐसा अनुभव, मुझे ही तो शरीर चाहिए था, मुझे ही तो इस जगत से प्रेम है, मुझे तरह तरह के विचारों और भावनाओं में ही तो रस आता है, तो यही कारण है। लेकिन ध्यान दीजिए, मुझे का अर्थ यहाँ पे मन ही है, व्यक्ति ही है, शरीर ही है। उसे बहुत कुछ चाहिए,
क्यों चाहिए, उसका कोई कारण नहीं है। लेकिन साक्षी को कुछ नहीं चाहिए, उसमें कोई इच्छा नहीं है, वो सभी इच्छाओं का साक्षी है। तो जब हम कहते हैं कि मुझे अनुभव चाहिए था, वो बात पूरी तरह गलत है, क्योंकि मैं साक्षी हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जैसे मैं कारणहीन हूँ, वैसे अनुभव भी कारणहीन है। ये बस हो रहा है, इस प्रकार से दिख पड़ रहा है। और क्योंकि आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, मनुष्य रूप में भी स्वतंत्र हैं आप, तो आप जो चाहे कारण दे सकते हैं कि मुझे यही पसंद था, मुझे इससे सीखना था, ये मेरे कर्मों का फल है। कुछ भी कारण आप दे सकते हैं, लोगों ने दिए भी हैं। जिसको जो पसंद आता है वो कारण आप दे सकते हैं, सभी ठीक है। फिर यहाँ पर भी लड़ने झगड़ने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं कि नहीं, आपने जो कारण दिया पूरी तरह गलत है, मैं जो बता रहा हूँ वो सच है। हाँ भाई, तुम ही सच हो, किसने मना किया है? जैसे कारण दिया गया है इस नश्वर शरीर द्वारा, नश्वर व्यक्ति द्वारा, वो कारण भी नश्वर है, उसके साथ ही वो भी नष्ट हो जाता है। कितने भी कारण दे दो, सब के सब नश्वर हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं, बहुत सारे कारण दिए जा सकते हैं। तरह तरह के लोग तरह तरह के कारण देंगे, तो उसका अर्थ है कोई कारण नहीं है, कोई विशेष कारण नहीं है। क्योंकि ये सब अनुभव मैं ही हूँ, मेरे ही मिथ्या रूप है, तो उसमें कारण की धारणा लागू नहीं होती। क्योंकि अस्तित्व कोई भी रूप ले सकता है, इसलिए उस एक विशेष रूप लेने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। कारण भी एक तरह का अनुभव ही होगा कि इस कारण हुआ ये सब, वो भी अनुभव होगा। तो फिर उस अनुभव क्या कारण है, ये प्रश्न आ जाएगा। और इस प्रकार किसी चीज़ का कोई कारण मिलता नहीं है। छोटी मोटी घटनाओं का कारण जरूर मिल जाते हैं, और जो अज्ञानी है वो मूलभूत तत्व पर भी वो कारण लगाना चाहता है कोई। तो अनुभव मूलभूत है, अनुभव करता भी मूलभूत है, कारण प्रभाव के परे है। पर्दे और चित्र की उदाहरण पे वापस जाते हैं कि आपने यहाँ पे ये पर्दा क्यों लगाया है, स्क्रीन क्यों है आपके सामने? अरे भाई, चित्र देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए। हाँ, ये चित्र क्यों है? क्योंकि पर्दा है। तो दोनों एक दूसरे के कारण हो गए। देखिए, पर्दा है तो उस पर कोई चित्र आएगा, और चित्र है तो उसके पीछे कोई पर्दा होगा। कारण प्रभाव क्यों पूछते हो? खेल ऐसा ही है ये। हाँ, एक चित्र ने जो किया उस पर्दे पे, उसका कारण हो सकता है कि वो चित्र ऐसा बोल रहा है, चल रहा है, उस घटना का कारण हो सकता है। लेकिन उस सारे के सारे चित्र क्यों है? कोई कारण नहीं है। बहुत लोग इस संतुष्टि हो जाती कि पर्दा ही कारण, पर्दा नहीं होता तो चित्र नहीं होता। अंतिम वही है, पर्दा शून्य है, शून्य का कारण शून्य है। यहाँ बहुत लोग शांत हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि मान्यता है, तो मान्यता का अक्सर कोई इलाज नहीं होता। मान्यता का इलाज मान्यता का त्याग है। मान्यता का जवाब नहीं मिलता, उसको त्यागना पड़ता है। तो इस प्रश्न के पीछे ये मान्यता है कि मैं अनुभव नहीं, तो अनुभव होना ही नहीं चाहिए। आपने बोल दिया मैं अनुभव नहीं हूँ, तो अब हटा ही दो सब। नहीं, ये तो इसका भी कोई कारण नहीं है। नहीं होना चाहिए, ये सोचने का भी कोई कारण नहीं है। अब पूछ सकते हैं क्यों नहीं होना चाहिए, उसका भी कोई उत्तर नहीं आएगा। क्या साक्षी कह रहा है कि कोई अनुभव नहीं होना चाहिए? क्या उसमें ये भावना है कि सब हटा दो? नहीं, वो तो तैयार है, जो अनुभव ले आओ वो देखता है, आनंद में है, वो तो देखता रहता है। उसमें कोई इच्छा नहीं है, न लाने की इच्छा है अनुभव, न हटाने की इच्छा है। यहाँ तक कि कोई विशेष अनुभव होना चाहिए, ये भी इच्छा नहीं है। ये सारी इच्छाएं, मान्यताएं, पूर्वाग्रह, जो भी कह लीजिए इसको, ये जीव में है। वो जीव में भी तभी तक है जब तक उसको अज्ञान है। ज्ञान होते ही शांति, आनंद। अगला प्रश्न आनंद का ही है कि मैं यदि आनंद हूँ और मैं सदा हूँ, नित्य हूँ, तो मुझे आनंद का हमेशा अनुभव क्यों नहीं होता? तो जब मैं कहता हूँ कि आप आनंद है, तो लोग बड़े आनंदित हो जाते हैं कि बिना कुछ किए फ्री में आनंद मिल गया। अगले दिन फोन आता है, क्यों चला गया? मैंने कहा क्या आप चले गए? नहीं, मैं तो हूँ, आनंद चला गया। नहीं, लेकिन मैंने तो ये कहा था कि आप आनंद है। ध्यान दीजिए, आनंद कोई अनुभव नहीं जो हमेशा हो या कभी कभी हो, कभी आए कभी जाए। वो तत्व है, तत्व का नाम आनंद है, तत्व का स्वभाव आनंद है। क्या तत्व जाता है? क्या साक्षी जाता है? नहीं, तो फिर आनंद भी नहीं जाएगा, एक ही का नाम है। तो यहाँ ऐसा हुआ है कि किसी विशेष अवस्था को आनंद मान लिया गया है, किसी मानसिक भावना को, वृत्ति को, विचारों को आनंद मान लिया गया है। हाँ, वो तो चली जाएगी। देखिए, वो तो नश्वर है, वो तो अनित्य है। उसकी शिकायत करना भी बेकार है कि वो चला जाता है, वो जाना ही है। हर वृत्ति का स्वभाव है आना जाना, वो मेरा स्वभाव है हमेशा रहना, और मैं आनंद हूँ और वृत्ति आनंद नहीं है। वो आनंद का आभास दिला सकती है, हो नहीं सकती। क्यों हूँ मैं आनंद, वो त्रिज्ञान में बताया गया। बड़ा आसान है जानना मैं क्यों आनंद हूँ। उसमें कुछ नहीं है। देखिए, सुख दुख नहीं है, इच्छा नहीं है, कोई भावना नहीं है,
कोई विचार नहीं है, शांति है। शांति और आनंद एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर एक मान्यता है कि इन्होंने जो बताया कि मैं आनंद हूँ, कोई बहुत अच्छा अनुभव होगा, वो मान्यता टिकती नहीं, 5 मिनट भी नहीं टिकती, क्योंकि वो नहीं रहता। देखिए, आपने जो माना है, चित्त की अवस्था हर क्षण बदलती है, इसीलिए उसको आनंददायी नहीं कहते हम। कभी कभी गुरुजन आनंद, क्योंकि भ्रष्ट हो गया नाम, तो जो मैं हूँ, साक्षी हूँ, उसका नाम परमानंद रखते हैं कि तुमने आनंद बहुत लिया होगा, आज मैं परमानंद बताता हूँ। तो यदि किसी के मन में इस तरह की दुविधा है कि आनंद चला जाता है, तो आप दूसरा शब्द प्रयोग कर लीजिए मेरे स्वभाव के लिए, परमानंद। वो नहीं जाता, मैं परम हूँ, मेरा नाम परमानंद है, समाप्त। इसमें एक और उदाहरण दिया जा सकता है कि मिट्टी और घड़ा, तो वो मिट्टी कोई भी रूप ले सकती है, और यदि वो टूट जाए, वो घड़े के रूप में है मान लीजिए, और वो टूट जाए, तो क्या कहेंगे हम कि घड़ा चला गया या मिट्टी चली गई? और अब मिट्टी का नाम आनंद है, तो हम क्या कहेंगे कि क्या आनंद चला गया या कुछ उसका मिथ्या रूप चला गया, टूट गया, जो कि टूटना ही था? तो शायद इस उदाहरण से आपको हमेशा याद रहेगा। और अगर हमेशा याद भी ना रहे तो भी आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि आप हमेशा आनंद हैं। इस दुनिया में किसी चीज़ की गारंटी नहीं है कि कौन आनंद देगा, कौन नहीं। कोई कभी भी कुछ भी दे सकता है आपको, परंतु इस बात की गारंटी कि मैं आनंद रहूँगा। आनंद मिलता नहीं, आनंद होता है, वो मैं हूँ। वो ये दिया जा सकता है, जो आप है वो बांटा जा सकता है, लेकिन शायद ही कोई किसी को आनंदित करता है इस दुनिया में। सब मांग रहे हैं, वो जानते नहीं कि जो सूत्र है वो मैं हूँ आनंद का। इसके आगे भी बहुत से प्रश्न बचे हैं, बाकी के प्रश्न मैं अगले भाग में लूँगा। मुझे आशा है कि सभी की शंकाएं दूर हुई होंगी, सभी को आनंद आया होगा सुनकर। और यदि किसी के और प्रश्न आते हैं तो वो मुझे लिख कर भेज सकते हैं। प्रश्नोत्तर सुनने के लिए सभी का धन्यवाद। नमस्कार।